हरे कृष्णा साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और देखें, आज हम लोग देखेंगे नो मर्सी डे 59। डे 59 की मैं बात करूं, टॉपिक जो है आपका वही स्ट्रेट लाइन एंड प्लेन। डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें यदि, तो डिफ़िकल्टी लेवल मॉडरेट है, ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना ही ज़्यादा इजी है। मतलब कंपलसरी वाले जो हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। कुल मिलाकर जो बात है वो ये है। तो अब चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो हैं आज रहने वाले हैं 7 और ठीक ठाक है, मतलब मैनेजेबल हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। प्रभु, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आप ऐसे प्लेन का इक्वेशन बताइए। मान लेते हैं उस प्लेन का जो है आपको डेटा ये गिवन है। इक्वेशन तो क्या ही माने, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी गिवन है। प्लेन इसके परपेंडिकुलर है और आपको एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। स्ट्रेट लाइन जनरल फॉर्म में गिवन है। आपको बोला जाता है कि जो प्लेन है वो ये जो स्ट्रेट लाइन है इससे होके गुजरता है, यानी कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से, ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। तो आप देखें, हम लोगों ने ये समझा हुआ है कि अगर आपका कोई कर्व किन्हीं दो कर्व के इंटरसेक्शन से होके गुजरता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है। पहला कर्व प्लस में लैम्डा टाइम्स दूसरा कर्व, ऐसा ही है। तो जो मेरी रिक्वायर्ड प्लेन है, रिक्वायर्ड प्लेन, इसका यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहूँ तो कायदे से इसका इक्वेशन क्या होगा, ये प्लस में बोलो लैम्डा टाइम्स ये वाली रामायण। वेरी गुड। तो ये इस तरीके से दिखेगा, माइनस जेड प्लस में 5 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको डेटा ये गिवन है कि ये जो प्लेन है ये इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है, डी आर का जब हम लोग प्रोडक्ट लेंगे और जब उनका सम करेंगे तो कायदे से वो सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर पहले हम लोग देख लेते हैं डी आर क्या आएंगे, 1 + 2 लैम्डा, 2 प्लस में लैम्डा। और देखें प्रभु, अगर आप नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं और आपने यदि अभी तक नो मर्सी ज्वाइन नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं आप, नो मर्सी ज्वाइन कीजिए। डेली आपको इसी तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो करने को मिलते हैं और साथ ही साथ वीकली आपको रिपोर्ट भी मिलती है कि आप कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या फर्दर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है आपके आंसर में, राइट। इस तरीके से आप देखें ये और ये परपेंडिकुलर है तो हम लोग कंडीशन लगाएंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। वेरी गुड। आपका जो 5 है, 5 × 1 + 2 लैम्डा प्लस में 3, 2 प्लस में लैम्डा प्लस में 6, ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। परपेंडिकुलर की कंडीशन यही होती है कि आपके जो डी आर हैं उनका जो प्रोडक्ट है और उनका सम जो है वो कायदे से 0 होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 5 + 10 लैम्डा, ये आ जाएगा 6 प्लस में 3 लैम्डा, ये आ जाएगा 18 माइनस 6 लैम्डा। बाकी देखें, अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो देखने के पश्चात। ये आ जाएगा 7 लैम्डा, ये कितना आ जाएगा 18 और 6 24, 24 और 5 29। अब क्या करें प्रभु, वैल्यू थोड़ी अजीब सी आ गई है बट ठीक है। तो जो आपकी प्लेन की इक्वेशन है वो क्या आएगी, इसमें आप लैम्डा को क्या सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, या यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कर दीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, x प्लस। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई है। अब आपको बस क्या करना है, इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनको सेट करना है, दैट्स इट। बोलो समझ में आया क्या लॉजिक। भाई देखो, ज्योमेट्री में क्या है, आपके पास कुछ तो मेथड ऐसे हैं जो बिल्कुल आपको लॉजिकल लगते हैं, कुछ मेथड ऐसे हैं जो शॉर्टकट है लेकिन हो सकता है कि आपको लॉजिकल ना लगे कि ये कर कैसे रहे हैं। तो आपके पास दो चॉइसेस रहती हैं, या तो कायदे से आप वो वाली मेथडोलॉजी अपनाइए जो लेंदी जाती है बट जिसमें आप विजुअलाइजेशन कर पा रहे हैं जो भी आपको सिचुएशन गिवन है उसका। दूसरा क्या है कि आप सीधा फार्मूला यूज़ कीजिए।
तो कभी कभी जो है वो फार्मूला इस्तेमाल करना बेहतर होता है। ऐसा हम आने वाले चंद दिनों में देखेंगे कि अगर सेम क्वेश्चन हम लोग लॉजिक वाली मेथडोलॉजी से करें तो बहुत लेंदी जाता है, वही हम फार्मूले वाली से करें। इवन फार्मूला भी लॉजिक से ही आया है, बट वो उतना लॉजिक अपने को समझने का नीड नहीं है, मतलब ज़्यादा गहराई में काम हो जाएगा फिर ज्योमेट्री के अंदर। उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासिस थ्रू द पॉइंट एंड विच कंटेन्स द लाइन। अब इसमें क्या कहा गया, प्लेन का इक्वेशन आप बताइए सेकंड क्वेश्चन में, जो आपका इस पॉइंट से तो पास करता है और आपका जो प्लेन है उसके अंदर आपको ये लाइन देखने को मिलती है। ऐसा वो कह रहा है, विच कंटेन्स द लाइन, इस तरीके से। तो अब उस प्लेन का हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। अब देखिए प्रभु, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन जो है वो क्या अज्यूम कर लें प्लेन का। आप कहेंगे जी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस में सी जेड प्लस में डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक, अब क्योंकि प्लेन मेरा इस बिंदु से पास करता है तो ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा बोलो। आप कहेंगे जी कर जाएगा। तो 1 प्लस 2b माइनस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट d इज माइनस ऑफ a प्लस में 2b माइनस ऑफ c। ये कह सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है जी। आप देखें, क्योंकि जो मेरा प्लेन है वो इस लाइन से होकर गुजर रहा है, यानी कि ये लाइन प्लेन में ही है। तो मेरा सवाल ये है कि जिन बिंदुओं से ये लाइन पास करती है, क्या उस बिंदु से आपका प्लेन पास नहीं करेगा। सोचिए ज़रा, क्या पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि जिस पॉइंट से मेरी ये लाइन पास करती है, क्या उस पॉइंट से मेरा ये प्लेन पास नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो प्लेन है वो लाइन को अपने में समेटे हुए है। तो आप बताएं प्रभु, ये जो लाइन है, लाइन जो है इसका पी पॉइंट जो है यानी पासिंग पॉइंट वो क्या दिख रहा है, -1 1 -2, यानी हमारा प्लेन जो है वो इस बिंदु से भी होके गुजरेगा। तो इसमें पुट कर दें फिर से। देखो एक इक्वेशन तो ये आ गई अपने पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, डी को आप उधर ले चलिए। तो ये इक्वेशन है ना, अब इसमें ये पुट कर दीजिए पॉइंट, क्योंकि प्लेन इससे भी होके गुजरता है। तो ये आ जाएगा -a प्लस में b माइनस में बोलिए ना 2c आएगा क्या, इज इक्वल्स टू a प्लस में 2b माइनस में c। इनका जो है वो सेटलमेंट करवा दीजिए। तो ये आ जाएगा प्रभु -2a माइनस b माइनस c 0, और वी कैन से 2a प्लस में b प्लस में c 0। लेट से इक्वेशन 1। आप देखें, क्योंकि प्लेन जो है वो इस लाइन को अपने अंदर समाये हुए है, तो जो प्लेन का नॉर्मल है उसके जो dr होंगे कायदे से, और जो लाइन के dr होंगे वो आप समझ रहे हैं 90 डिग्री वाला केस बनेगा। तो प्रोडक्ट का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए क्या, वेरी गुड। तो दूसरी कंडीशन क्या बनेगी कि 2a प्लस में 2b माइनस में c 0। इनको हम लोग ज़रा सॉल्व कर लें। तो कैसे करेंगे, वही अपना बचपन वाला मेथड। ये हो जाएगा प्रभु -1, ये हो जाएगा -2 माइनस b, ये हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा -2, वेरी गुड, c, और ये हो जाएगा आपका 4 और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखते हैं क्या नज़ारा दिखेगा। a के अपोन में आ जाएगा -3, b के अपोन में 4, c के अपोन में 2। तो हमारा जो इक्वेशन है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो गया, ए बी सी की वैल्यू मिल गई है -3x प्लस में 4y प्लस में 2z प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखें, पासिंग पॉइंट हमें मालूम है 1 2 -1, पुट करेंगे तो क्या कह रहे हो जी, d मिल जाएगा। अरे बोल दो मिल जाएगा। तो पुट करते हैं, आइए। ये हो जाएगा -3 प्लस में 8 -2 प्लस में d 0। 8 में से 5 गया तो 3, तो d का वैल्यू आ गया है देखें -3। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया -3x प्लस 4y
प्लस 2z, डी को उधर ले चले तो हो जाएगा पॉजिटिव। ये आ गया जी आपका फाइनल आंसर। बोलिए बात समझ में आई क्या? हाँ, लॉजिक समझ में आया क्या, किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग? बाकी जब हमने क्लासेस ली होंगी तो आपने और इसको अच्छे से समझा होगा पिक्चर बना बना के। और सही तरीका देखें है भी वही कि आप डायग्राम जहाँ तक संभव है बना लीजिए बाजू में, उससे क्या है आपको चीज़ें समझना आसान हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी क्या कहना चाह रहा है, और फिर उसकी भी जो है वो समस्या का निवारण करेंगे ही सौभाग्यवश। इसको हटा दें, नोट कर लिया आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया। बाकी देखें अभी जो है 2025 के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लास्ट बैच है ये। तो अगर आप इच्छुक हैं लाइव क्लासेस का तो आप नीचे नंबर गिवन्स हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, फाइंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। आपको एक पॉइंट गिवन है, ये फुट परपेंडिकुलर भी बहुत फेमस टाइप है आपका क्वेश्चन का, और आपको लाइन गिवन है ये x/2 y-2/2 z-3/4। आपको बोला गया है कि ये एक लाइन है, लेट से ये इसको मैं नाम दे देता हूँ L1। ये मेरा P पॉइंट है, मैं यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ। तो मुझे जो है वो क्या चाहिए, मुझे इस के कोऑर्डिनेट चाहिए। लेट से दिस पॉइंट इज एन, कोऑर्डिनेट ही पूछेगा ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट। यस, इक्वेशन भी पूछा है इस लाइन का Pn का। आप देखें इस लाइन पे हम लोग जनरल पॉइंट कंसीडर कर लें। सो लेट एनी पॉइंट Pn ऑन लाइन L1, तो हम लोग इसको किसके इक्वल कर देंगे, क्या कह रहे हैं जी, लैम्डा। तो ये हो जाएगा आपका z-3/4 इज इक्वल्स टू लैम्डा। x का वैल्यू आ गया 2 लैम्डा, y का वैल्यू कितना आ गया 2 लैम्डा प्लस 2, z का वैल्यू आ गया 4 लैम्डा प्लस 3। तो हमारा जो n है, n के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बोलिए, 2 लैम्डा प्लस 2, 4 लैम्डा प्लस 3। आप देखें हमें P के कोऑर्डिनेट मालूम है, क्या हम लोग Pn के dr जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं? आप कहेंगे जी कर सकते हैं। सो dr ऑफ Pn क्या आएगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ 2 लैम्डा माइनस 3, वेरी गुड, 2 लैम्डा प्लस 2 माइनस 1, 4 लैम्डा प्लस 3 माइनस 11। तो dr आ गए जी 2 लैम्डा माइनस 3, 2 लैम्डा प्लस 3, 4 लैम्डा माइनस 8। अब लॉजिक क्या बनाएंगे कि ये लाइन जो है वो Pn के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो Pn के जो dr हैं और हमारी इस लाइन L1 के जो dr हैं, इनके प्रोडक्ट का सम बोलो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए क्या, वेरी गुड। तो ठीक है, फिर हमारे पास कंडीशन क्या बना, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 3 प्लस में 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस में 3 प्लस में 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 8 इज इक्वल्स टू, हैप्पी बर्थडे, ये आ जाएगा देखें 4 लैम्डा माइनस 6, ये आ जाएगा 4 लैम्डा प्लस 6, ये आ जाएगा 16 लैम्डा माइनस 32। 4 लैम्डा से 4 लैम्डा तो नहीं कटेगा, लेकिन 6 से 6 ज़रूर कट जाएगा। 4 और 4 8, 8 और 16 हो जाएगा आपका 24 लैम्डा माइनस 32। सो लैम्डा इज़ नथिंग बट 4/3, है ना भाई, 8 से करेंगे तो। अब यहाँ पर पहले तो हमें n के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ऑफ n जो है देखिए कितना आएगा, लैम्डा को पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 8/3, वेरी गुड। यहाँ रखिए प्रभु 4/3, तो 8/3 प्लस में 2, तो ये हो जाएगा 14/3, फास्ट कैलकुलेशन। यहाँ रखिए आप 4/3, तो 16/3, 16 प्लस 9 विच इज़ 25/3। फिर हमें dr भी चाहिए भाई, इक्वेशन भी निकालना है Pn का। तो जो dr है Pn के, वो कितना आ जाएगा देखें,
ये रहा आपके पास, ये हो जाएगा 8/3 माइनस 9 दैट इज़ -1/3। यहाँ रखेंगे ये हो जाएगा 8/3 प्लस में 3 मतलब 9, तो 8 और 9 17/3। और यहाँ रखेंगे तो प्रभु ये हो जाएगा 16, 16 माइनस 24 -8/3। तो जो इक्वेशन है पी एन का पासिंग पॉइंट हमें मालूम है, पी है x-3 dr -1/3, वेरी गुड। y-1 ये हो जाएगा 17/3 इज इक्वल्स टू z -11 -8/3। 3 जो है वो कॉमन है, क्या कर दीजिए उसकी सेटिंग कर दीजिए, तो ये आ जाएगी जी आपकी इक्वेशन किसकी, जो पी एन लाइन का जिक्र यहाँ पे किया गया है। बोलिए लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ, आसान था देखो क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग चल ही लेंगे, बट पहले जल ग्रहण करना जो है वो उचित रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या कहता है। कहता है जी फाइंड द फुट and hence the length of the perpendicular from point to the line. Find also the equation of plane in which the perpendicular and the given straight line lie. थोड़ा सा क्वेश्चन को एक्सटेंड कर दिया है। आपके पास पॉइंट है P, लेट से 5 7 3, और लाइन का इक्वेशन गिवन है x-15/3 y-29/8 z-5/-5। आपसे एक तो वही पूछा है फुट एंड दी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, और पहले इतना करते हैं फिर कुछ उसने प्लेन का भी जिक्र किया है, तो वो देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। पी पॉइंट है आपके पास, ये लाइन है, तो सबसे पहले तो हम लोग इस पी एन का इक्वेशन निकालेंगे। उसके लिए हमें एन के कोऑर्डिनेट चाहिएंगे, तो वही हम लोग एन के मैं कोऑर्डिनेट यदि लिखूं इसको देखते हुए तो कितना आएगा बोलो, 3 लैम्डा प्लस में 15, वेरी गुड, 8 लैम्डा प्लस में 29 -5 लैम्डा। अब देखो कैलकुलेशन जो है ना इसमें ऐसी ही रहती है अजीब सी, बट घबराने का नहीं है अपने पास, क्योंकि कैलकुलेटर रहेगा तो बस कैलकुलेटर चलाना आना चाहिए। तो हम लोग डी आर निकाल लेते हैं, डी आर ऑफ पी एन, तो ये आ जाएगा देखें प्रभु 3 लैम्डा, 15 में से 5 जब जाएगा तो ये आ जाएगा 10। आप देखें 29 में से 7 जाएगा तो कितना आएगा 22, फिर 5 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 2। अब जो है हम लोग ये समझ रहे हैं क्योंकि पी एन जो है वो L1 के साथ परपेंडिकुलर है, तो इनके डी आर का जो प्रोडक्ट है उनका सम कितना आना चाहिए कायदे से, हैप्पी बर्थडे। चलिए तो ये हो जाएगा 3 × 3 लैम्डा प्लस में 10 प्लस में 8 लैम्डा प्लस में 22 -5 लैम्डा प्लस में 2 इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। ये आ जाएगा 9 लैम्डा प्लस में 30, ये आ जाएगा 8 × 8 = 64 लैम्डा प्लस में 8 दूनी 16, 16 और 1 17 प्लस में 25 लैम्डा माइनस में 10। खतरनाक सी कैलकुलेशन आ गई है। तो आप देखें प्रभु 64 और खतरनाक ही काम आ गया यार, खैर ठीक है, 64 और आपका ये हो जाएगा 73 और 5 78 और 20 98, तो दिस इज़ 98 लैम्डा। और ये हो जाएगा देखें 176 - 10 166 और 30 196, सो लैम्डा इज़ -2। शुक्र है लैम्डा की वैल्यू सिंपल आई है। तो एन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो देखें कितने हो जाएंगे, फुट के कोऑर्डिनेट, फुट जो है वो एन है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -2 रख दीजिए, तो 15 में से 6 गया तो 9, 29 में से 16 गया तो क्या कह रहे हैं जी 13, और ये हो जाएगा प्लस 10 और 5 15। फिर जो आपका डी आर है, डी आर ऑफ पी एन, ये क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया डी आर, देखो वो रहा, लैम्डा -2 है, तो 10 में से 6 गया तो 4,
22 में से 16 गया तो 6 ही आएगा, और 10 और 2 12। ठीक है जी, ये डी आर आ गए। तो पी एन का इक्वेशन क्या आएगा, जो पी एन है इसका इक्वेशन क्या आएगा, x माइनस 5/4 y माइनस 7/6 और z माइनस 12/z माइनस 3, 12 कह रहा हूँ मैं, z माइनस 3/12। कॉमन है देखें इसमें कितना, 2 उड़ा दीजिए, तो इक्वेशन बन जाएगा x माइनस 5/2 y माइनस 7/3 z माइनस 3/6। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपसे क्या पूछा गया है कि एक आप ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालिए। किसकी इक्वेशन निकालिए महाराज, एक प्लेन की इक्वेशन निकालिए जो इस लाइन से पास करता हो और इस लाइन से भी पास करता हो, मतलब जिसके अंदर ये दोनों लाइन हो। देखो ऐसा ही कह रहा है, फाइंड ऑल्सो द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन विच द परपेंडिकुलर एंड द गिवन स्ट्रेट लाइन लाई। तो आप लॉजिक क्या बिल्डअप करेंगे प्लेन के लिए, प्लेन का जो नॉर्मल है वो इन दोनों ही लाइन के साथ 90 डिग्री होगा, बस बात बन गई। हम प्लेन का जो इक्वेशन है वो कैसा अज्यूम कर लें, ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी जेड इज इक्वल्स टू डी लेट से। तो ठीक है, एक कंडीशन तो ये बन जाएगा आपका 3a प्लस में 8b माइनस में 5c इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। दूसरा कंडीशन यहाँ से बनेगा 2a प्लस में 3b प्लस में 6c 0। तो आ जाइए, 8 6 48 और 5 दिया 15, वेरी गुड। ये हो जाएगा कितना, 6 तिया 18 प्लस में 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 8 दूनी 16। तो ये हो जाएगा प्रभु कितना, 58 और 63, ये हो जाएगा माइनस 28। चलिए ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 7। तो ठीक ठाक ही वैल्यू आई है, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा आपका माइनस 1। जगह नहीं है तो हम लोग इसको हटा लेते हैं, इस साइड कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन में कुछ खास इतना दम है नहीं, दम का मतलब इस डिफ़िकल्टी लेवल कुछ है नहीं, बस अगर आप चीज़ों को विजुअलाइज कर पा रहे हैं तो बहुत आसान हो जा रहा है आपके लिए खेल खेलना। तो पहले इधर ही निपटा लेते हैं इसको। आप देखें प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 9x माइनस 4y माइनस में z इज इक्वल्स टू डी। अब प्लेन जो है वो पी पॉइंट से भी पास करेगा ही भाई क्योंकि दोनों लाइनें प्लेन में ही है। पुट कर दीजिए, किसी को भी पुट कर दीजिए आप, डी निकल आएगा। तो ये हो जाएगा 4 × 7 माइनस में 3 इज इक्वल्स टू डी, और 45 7 चौक 28 माइनस 3 है ना, ये कितना हो जाएगा 28 और 3 31, तो डी का वैल्यू आ गया 14। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया, 9x माइनस 4y माइनस z इज इक्वल्स टू 14। ये वो प्लेन है जिसके अंदर ये दोनों लाइन जो है हमें देखने को मिलेंगी। समझ गए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम ही है, बट दोनों में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है, और उस फ़र्क की वजह से आपके मेथड में क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे ये हम लोग समझने की चेष्टा करेंगे। कहता है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन द प्लेन। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है, लाइन का इक्वेशन गिवन है x माइनस 1/3, वेरी गुड, y माइनस 2/4 और z माइनस 3/5। आपको इस लाइन का प्रोजेक्शन लेना है इस प्लेन पे। तो प्रोजेक्शन देखो, फंडा क्या है प्रोजेक्शन का, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं, निकाल तो हम लोग लेंगे ही। मान लीजिए आपका ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये वाला, दिस इज प्लेन। आपकी ये लाइन मैं ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ, अभी इस तरीके से प्लेन को क्रॉस कर रही होगी। आप ये भी देखें, इस लाइन का एक पासिंग पॉइंट है आपके पास, लेट से P, ये कितना आएगा 1
2 3। ठीक, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे नीचे इस प्लेन पे, लेट से n। ठीक, ये पॉइंट लेट से q। तो जो ये लाइन है ना NQ, ये जो लाइन है NQ, यही आपका क्या है PQ का प्रोजेक्शन ऑन प्लेन। तो ये निकालेंगे कैसे? देखो, इसके लिए आपको n के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, आपको q के कोऑर्डिनेट मालूम होने चाहिए, एंड देन यू आर गुड टू गो, आपका इक्वेशन आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग q पॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस लाइन पे कोई पॉइंट लेंगे q। सो एनी पॉइंट q ऑन लाइन, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे q के? लैम्डा की शक्ल में बताइए, 3 लैम्डा प्लस में 1, वेरी गुड, 4 लैम्डा प्लस में 2, 5 लैम्डा प्लस में 3। ठीक, अब ये q पॉइंट जो है इस प्लेन पे लाई करता है, तो इसकी इक्वेशन को क्या करेगा, ये होल्ड करेगा। सो 3 लैम्डा प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, 5 लैम्डा प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ये थोड़ा ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि प्रोजेक्शन से क्वेश्चन आए, क्योंकि ये इसका जो लेंथ है ठीक ठाक बन जाता है और डिफ़िकल्टी भी ठीक ठाक है। ये आ जाएगा 5 में से 4 गया 1 और 3 4, ये हो जाएगा, देखें 2 से 2 हैप्पी बर्थडे, 3 और 1 4, तो लैम्डा आ गया -1। तो Q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ गए आपके पास, ये आ गया -2, शाबाश, -2। अब जो है आपको n के कोऑर्डिनेट चाहिए, उसके लिए आपको Pn का इक्वेशन चाहिएगा। देखो, क्या आप Pn का इक्वेशन बता सकते हैं? Pn का पासिंग पॉइंट है 1। अब dr क्या होंगे इसके? मज़े की बात यही है, तो जो प्लेन है, प्लेन के जो नॉर्मल के dr है, क्या वही Pn के dr नहीं होंगे? सोचिए क्यों? क्योंकि Pn तो प्लेन पे क्या है, नॉर्मल है। प्लेन के dr कितने चल रहे हैं? 1 -1 1। अब हम Pn जो लाइन है, इस पे हम कोई n जो है उसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, लेट से r की शक्ल में। कितना हो जाएगा ये? r+1 -r+2 r+3। n पॉइंट जो है वो इस प्लेन पे लाई करता है, तो r+1 माइनस r+2 प्लस में r+3 प्लस में 2 इज इक्वल्स टू हैप्पी बर्थडे। ये हो जाएगा प्रभु माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से। आप देखें कुछ कट जा रहा है क्या? ये हो जाएगा r और r 3r, 5 में से 2 गया तो 3 और 1 4, कोई बात नहीं, r का वैल्यू आ गया है फ्रैक्शन में। तो n के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या आ जाएंगे, देखें, माइनस ये आ जाएगा -1/3, वेरी गुड, 4/3, 3 और ये हो जाएगा आपका 10/3, और प्रभु ये कितना आ जाएगा? 9 में से 4 गया तो 5/3। n के कोऑर्डिनेट मिल गए, q के कोऑर्डिनेट मिल गए। कोऑर्डिनेट दोनों के निकालने कैसे हैं समझ में आ गया। अब हम dr निकाल सकते हैं nq का। nq में ये रहा, देखो, -2, ये हो जाएगा +1/3, -2 -10/3, -2 -5/3, ये आ जाएगा -6 और 1 -5/3, -6 और -10 -16/3, -6 और -5 -11/3। तो जो इक्वेशन है आपका बेसिकली प्रोजेक्शन का, वो क्या आएगा? पासिंग पॉइंट n या q, जो भी आपको ठीक लगे। तो फिलहाल मैं q ले लेता हूँ, दिखने में अच्छा है ये इस तरीके से आ जाएगा ना, -16/3, और ये आ जाएगा आपका z+2 -11/3। 3 को उड़ा दीजिए, तो ये आ गया आपका प्रोजेक्शन। क्या आ गया बोलिए? प्रोजेक्शन आ गया है प्रभु, ये है ना मज़ेदार। अब इसमें अगर आप डायग्राम बना लेते हैं तो लॉजिक बिल्डअप करना बहुत आसान हो जाता है। बट अगर किसी कारणवश आपको मालूम ही नहीं कि भाई प्रोजेक्शन लेते कैसे हैं या किसे कहते हैं डायग्राम में, तो फिर समस्या वाली बात है, आप समझ पा रहे होंगे।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका प्रोजेक्शन का ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है वो इससे। कैसे डिफरेंट है, अभी मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इससे कई मायनों में अलग है। उसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं अपने पास, तो दोनों मेथड पे हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि मैं करके एक ही दिखाऊंगा क्योंकि मैं एक ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो बस मैं आपको हिंट दे दूंगा, आप कर सकते हैं उससे भी। चलिए क्वेश्चन देखें जी क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन। बट समस्या ये है, सवाल नंबर 6 में जो लाइन गिवन है आपको वो जर्नल फॉर्म में गिवन है, सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं गिवन, और प्लेन आपको ये गिवन है, इस पे प्रोजेक्शन लेनी है। तो आप देखें, एक तरीका तो ये है कि आप इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करना हमें आता है। कन्वर्ट करने के बाद सेम यही क्वेश्चन बन गया है, जस्ट आप प्रोसेस रिपीट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा है वो आसान तरीका है, जब आपको जनरल फॉर्म में इक्वेशन गिवन रहे, आप एक प्लेन का इक्वेशन निकालिए विच पासिस थ्रू दिस लाइन। सो हम लोग उसमें क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ, अब ये क्या, ये मेथड है, आपको याद रखना है। ये मेथड याद नहीं रहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये फॉलो कीजिए लॉजिक, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन, और बस फ़र्क ये है कि इस मेथड से जो आंसर आएगा वो भी आपका जनरल फॉर्म आएगा लाइन की, और इससे जो आता है वो सिमेट्रिक फॉर्म आती है। फ़र्क इतना ही है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी लाइन के थ्रू, बोलिए 3x माइनस वाई प्लस में 2z माइनस 1 प्लस में लैम्डा x प्लस 2y माइनस z माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। कोफिशिएंट जो है वो कर लीजिए तमीज़ में, तो 3 प्लस में लैम्डा प्लस में y माइनस 1 प्लस में 2 लैम्डा प्लस में z 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन है, आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्शन इस पे निकालनी है ना। तो आप कहेंगे कि ये जो प्लेन है वो जो आया है वो इसके साथ 90 डिग्री है, मेथड है। और इसके पीछे की साइंस अगर आपको समझनी है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अलग से एक वीडियो बना देंगे आप लोगों के लिए कि ये लॉजिक जो है वो किस तरीके से आता है। आपने क्या करना है, इस प्लेन को इसके साथ परपेंडिकुलर मानना है। तो कंडीशन क्या बनेगा, 3 प्लस में लैम्डा, वेरी गुड, 2 माइनस 1 प्लस में 2 लैम्डा प्लस में 1 2 माइनस लैम्डा 0, ये बन जाएगा 9 प्लस में 3 लैम्डा माइनस 2 प्लस में 4 लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा। आप इनका ज़रा सेटलमेंट करवाएं, 4 और 3 7, 7 में से 1 गया तो 6 लैम्डा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस में 9, तो लैम्डा आ गया प्रभु -3/2। अब ज़रा इस प्लेन का आप इक्वेशन निकाल लीजिए, एक बार निकाल लेते हैं तो चीज़ें समझ में आएंगी। ये हो जाएगा 3 -3/2, वेरी गुड, -1 -6/2 प्लस में z 2 प्लस में 3/2 -1 माइनस माइनस प्लस 6/2 इज इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3x/2 -8y/2, ये हो जाएगा प्रभु 7z/2 प्लस 4/2, 2 को सेट कर दीजिए। तो देखो एक इक्वेशन तो ये आ गया आपका। आप कहेंगे जी अगर ये जनरल फॉर्म है तो 2 इक्वेशंस होनी चाहिए। अब दूसरी इक्वेशन कौन सी है, दूसरी इक्वेशन ये प्लेन महाराज साक्षात खुद है। तो हम कहेंगे हमारी जो लाइन की प्रोजेक्शन है अभी ये है, किसमें, जनरल फॉर्म में। और अगर आपको ये मेथड नहीं जम रहा है, देखो जनरल फॉर्म के लिए ही मेथड है, ये कितना छोटा है बट आंसर भी जनरल फॉर्म में आता है। आपको ये नहीं जमता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, देन ये रहा मेथड,
फॉलो कीजिए, देन आपको आंसर भी सिमेट्रिक फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी एक अपने आप में कैटेगरी है क्वेश्चंस की। आपको कहा जाता है कि 2 लाइंस हैं आपके पास और आप जज मतलब दिखाइए कि वो कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर देखो हम लोग कैसे दिखाएंगे, उसका एक तरीका है, हम लोग उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। हम लोग ये कहते हैं कि अगर 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो कोप्लेनर होंगी। हमारे पास फ़िलहाल यही लॉजिक है और आपको भी यही फॉलो करना है कि यदि 2 लाइन जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में तो वो कोप्लेनर हैं। अब सवाल आता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकाला जाए या कैसे ये पता किया जाए कि एक्चुअल में वो इंटरसेक्ट कर भी रही हैं कि नहीं, वो हम सीख लेते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कहा जाता है प्रूफ कीजिए कि ये जो लाइन है ये कोप्लेनर है। तो पहली लाइन आपके सामने जो है वो ये गिवन है, ये है एल, लेट्स से लाइन 1, और लाइन 2 जो गिवन है वो ये गिवन है। और आप एक चीज़ ना ऑब्ज़र्व कीजिएगा खुद से कि हम लोग जो हैं वो, मुझे ऐसा लगता है कि सिमेट्रिकल फॉर्म के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं क्वेश्चंस में, भले ही आपका क्वेश्चन लेंदी क्यों ना चला जाए। जनरल फॉर्म में थोड़ा सा हाथ टाइट रहता है हम लोगों का, फिर भले ही उसमें क्वेश्चन जो है वो बहुत जल्दी से निपट जाए। तो आपने देखो क्या करना है, इस पे कोई पॉइंट लेना है P, ठीक, इस पे कोई पॉइंट लेना है P, तो उसको मैं लैम्डा की शक्ल में लिख लेता हूँ। ये हो जाएगा 2 लैम्डा प्लस में 1, 3 लैम्डा प्लस में 2, 4 लैम्डा प्लस में 3। इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं Q, R की शक्ल में, ये हो जाएगा 3R प्लस में 2, वेरी गुड, 4R प्लस में 3, 5R प्लस में 4। अब हम ये कहते हैं कि अगर मान लो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों पॉइंट सेम होंगे फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड आर। भाई आर और लैम्डा की वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर ये एक्चुअल में काट रही है तो दोनों पॉइंट ये क्या होने चाहिए भाई, सेम ही होने चाहिए। तो कंडीशन लगा लेते हैं, क्या आएगा फिर, 2 लैम्डा प्लस 1, 3R प्लस 2, 3 लैम्डा प्लस 2, 4R प्लस 3, वेरी गुड। अब करना क्या होता है देखो इसमें कि वाकई में इंटरसेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है, कैसे जज करेंगे। आपके पास 3 पेयर हैं, आप कोई भी 2 पेयर लेके सॉल्व कीजिए लैम्डा और आर के लिए, तीसरे में पुट कीजिए, तीसरा अगर उसको होल्ड कर रहा है देन इट मीन्स एक्चुअल में वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कर रही है तो फिर कोप्लेनर है। ये आ जाएगा 2 लैम्डा माइनस 3R इज इक्वल्स टू 1, 3 लैम्डा माइनस 4R इज इक्वल्स टू 1। अब ये तो बड़ी समस्या है भाई, इसको कर लेते हैं हम लोग 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा माइनस 9R इज इक्वल्स टू 3, इसको 2 से, तो 6 लैम्डा माइनस 8R इज इक्वल्स टू 2। सब ट्रैक कर दीजिए, ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस R, ये आ जाएगा 1, तो R आ गया -1। ठीक है, यहाँ पुट कर दीजिए, 3 लैम्डा ये हो जाएगा प्लस 4, 1, तो लैम्डा भी प्रभु कितना आ गया, सौभाग्यवश -1। अब यहाँ पुट कीजिए लैम्डा को, तो 4 माइनस 1 प्लस 3 ये होता है -1। यहाँ पुट कीजिए R को, तो आप कहेंगे ये भी होता है -1। तो हम लोग क्या कहेंगे कि क्योंकि हमारा लैम्डा और R जो भी आ रहा है वो तीसरे पेयर को होल्ड कर रहा है, और क्योंकि वो होल्ड कर रहा है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारा जो लाइन है ये आपस में एक्चुअल में इंटरसेक्ट करेगा। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आप क्या कीजिए, या तो इसमें R पुट कर दीजिए, इसमें लैम्डा कर दीजिए, सेम ही आएगा। तो ये आ जाएगा आपका -1 -1 -1। ठीक, यहाँ रखेंगे तब भी वही आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। तो शुक्रिया आप लोगों का, समय दिया आपने आज। देखें, मैं आपसे मिलूँगा कल सेम टाइम सेम जगह डे 60 के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, हरे कृष्णा साथियों।